हो जाते हैं लेकिन बार-बार हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती है, ओवुलेशन हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन हमारा फेल हो जाता है। तो उसके लिए ये आपकी 5 आदतें, आपकी ही 5 आदतें आपका इम्प्लांटेशन फेल कराती है जो कि आपको पता नहीं चलता है। आज के वीडियो में हम यही डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये भी समझेंगे कि इम्प्लांटेशन फेल किन-किन कारणों से होता है। जो मैं 5 आदतें बताऊँगी ये तो आपकी बैड हैबिट है और किन-किन और रीज़न से होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका इम्प्लांटेशन फेल क्यों होता है। ओवुलेशन तो आपके हो जाते हैं, हर महीना ओवुलेशन होता है, बट इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो है पीरियड चढ़ जाते हैं, उसके बाद इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन फेल 2-3 कारण से होते हैं। सबसे पहले तो आपका इम्प्लांटेशन फेल अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 8-9 एमएम जो है 9 एमएम से 8-9 एमएम के बीच में नहीं रहेगी, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल होगा। इससे अगर कम रहेगा आपका एंडोमेट्रियम की दीवार, तो आपका इम्प्लांटेशन बार-बार फेल होगा। दूसरा फ्रेंड्स कि आपका जो इम्प्लांटेशन फेल होता है, ये आपका अगर गुड क्वालिटी का अंडा नहीं रहेगा, अगर वो अंडा जो है जो बैड क्वालिटी का है यानी 14 एमएम से कम है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। अगर 18 एमएम का नहीं रहेगा, तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके साथ-साथ आपके जो है पार्टनर का स्पर्म, अगर आपके पार्टनर का स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, उसकी मोटिलिटी, मोफिबिलिटी, काउंट अच्छा नहीं है, तो भी आपका जो है इम्प्लांटेशन बार-बार फेल होगा और जब इम्प्लांटेशन फेल होगा, तो आप बेवजह का परेशान हो जाओगे। तो इस कारण से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जब अंडा और स्पर्म मिलते हैं, तो कुछ गुणसूत्र माँ से और कुछ गुणसूत्र जो है पिता दोनों मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है 36-36 गुणसूत्र मिलते हैं, तो उस गुणसूत्र जब मिलते हैं उस समय अगर एक भी गुणसूत्र में डिफॉल्ट आ जाएगा, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। आपकी बॉडी उस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये मेन कारण होते हैं। अब जो आपकी 5 बैड हैबिट है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला आपका बैड हैबिट है कि जब आपके पीरियड आते हैं या फिर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है, आप अगर 10% से ज़्यादा जंक फूड खाते हो, तो आप जो है इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप 10 से 20% ज़्यादा जंक फूड खाते हो, मैदे वाली चीज़ खाते हो, आप सुगरी चीज़ें खाते हो बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ा बहुत आप खाते हो, अपने मन को जो है थोड़ा संभाल के रख 10 से 20% ज़्यादा खाते हो, आप जो है जो आम पब्लिक है उससे ज़्यादा खाते हो, तो ये आपको 40 से 50% इम्प्लांटेशन फेलियर होने का चांस बढ़ा देता है। क्योंकि जंक फूड जो है आपके जो है इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है जिससे कि आपको दिक्कतें होने लगती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लो रहेगा और एस्ट्रोजन हाई रहेगा, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। क्यों कौन है इसका तब जरूरत होता है जब अंडा रप्चर होता है, अंडा निकलता है, अंडा फूटता है, अंडा बनता है, यानी कि पीरियड से लेके 15 दिन तक आपका एस्ट्रोजन हार्मोन हाई रहना चाहिए। उसके बाद जो 15 दिन जो इम्प्लांटेशन का टाइम आता है उस समय आपका लो रहना चाहिए। अगर हाई है तो आपके इम्प्लांटेशन को फेल करा देगा। इम्प्लांटेशन होता है उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत पड़ती है, तो उस समय आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई रहना चाहिए। तो उस समय अगर आपका एस्ट्रोजन हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन कम रहेगा, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, चाहे इसके लिए आप कुछ भी कर लो। तो आपको एस्ट्रोजन को बढ़ने नहीं देना है, प्रोजेस्टेरॉन को कम नहीं होने देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाएगा। क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है ना, जो आपका जो आप स्ट्रेस लेते हो, तो इसमें क्या होता है कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन, सारे हार्मोन को ये दबा देता है, तो सारे हार्मोन बढ़ नहीं पाते हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या आपको हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जो है इम्प्लांटेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक कर जाते हो, ट्रैवलिंग वगैरह कर लेते हो, हेयर वॉश कर लेते हो, रिलेशन वगैरह बना लेते हो, तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस रहता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं।
उसके बाद जब अगर आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि अगर आपका बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, तो आप जो है थोड़े अपने बॉडी को रेस्ट दो। अपने बॉडी को, अपने शरीर को थोड़ा-सा रेस्ट दे दे जब रेस्ट दोगे तो ये क्या होगा कि फिर से जो आपका हर चीज़ है, वो फिर से क्लीन होके और फिर से तैयार होगा। और सबसे पहले तो अपने अंडे की क्वालिटी और एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को चेक कराओ कि कितने हैं। उसके बाद आप जो है आप पुत्रजीवी शिवलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, शतावरी कल्प का इस्तेमाल कर सकते हो, फाइबर और प्रोटीन रिच रिच युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने वाले जो है डाइट का इस्तेमाल करो, लो जीआई फूड का इस्तेमाल करो, हाई जीआई फूड का इस्तेमाल मत करो जिससे कि आपका इंसुलिन बढ़े, ओके? लो जीआई फूड का इस्तेमाल करो, पानी भरपूर मात्रा में पियो, हो सके तो चिया सीड्स से चुकंदर और आप लेमन डाल के और पानी बना लो, पानी बना के उन पानी को दिन भर पियो। उसके बाद फ्रेंड्स आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, सीड साइकिलिंग करो, ये सारे काम करोगे तो अगर अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस सही नहीं है, अगर अन्य कोई भी दिक्कत है, ये सारा का सारा 2 से 3 महीने में इसे जो है रिकवर कर देगा, इसे कवर कर लेगा और आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी और बार-बार इम्प्लांटेशन फेल भी नहीं होंगे आपके। अगर आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की प्रॉब्लम है तो, ओके? तो ये सारा काम एक बार करके देखो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, मैडम ने क्या बताया था। ये बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स, तो एक बार करके आप लोग ज़रूर देखिएगा, ओके? वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।